लोकतंत्र एक जवाबदेही निश्चित करता है। वो प्रयास कर रहे थे भाई इसकी प्राइवेसी को हटा के लोगों को जानकारी मिले। इसमें निश्चित ही मोदी सरकार तो इसका जो है खुलासा होना चाहिए। ये गवर्नमेंट भाजपा शासन ने उनके साथ इसी कारण आज कोर्ट ने। नमस्कार, कालखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जैसा आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने की बेंच ने यह आदेश दिया है कि एसबीआई 29 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक पार्टियों को कितना चंदा मिला है इसके बारे में पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को दे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया। इसके साथ ही क्योंकि इसमें कई प्रकार की जो राजनीतिक दल थे उसमें चंदा लेने वाले और देने वाले का नाम उजागर नहीं था, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक और आरटीआई का उल्लंघन मानते हुए आदेश जारी किए हैं। हमारे साथ में कुछ मेहमान लोग बाग हैं, इनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर आदेश दिए हैं, क्या कहना है आपका? चुनावी बॉन्ड को लेकर जो आदेश दिए वो एकदम सही है सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि इसमें जिस उद्देश्य को लेकर चुनावी बॉन्ड लाया गया था वो उद्देश्यों की कहीं पूर्ति नहीं थी कि लोकतंत्र एक जवाबदेही निश्चित करता है और वो चुनावी फंडिंग में वो जवाबदेही जब निश्चित नहीं होती दिखती है, उसमें प्राइवेसी रखी जाती, गुमनाम रखा जाता है और जब आम जनता पब्लिक का जो के माध्यम से जो राजनीतिक दलों को फंड मिलता है उसके बारे में पूर्णतः सीक्रेसी थी और जिसको लेके लगातार सुप्रीम कोर्ट या और जो जागरूक संगठन है वो प्रयास कर रहे थे भाई इसकी प्राइवेसी को हटा के लोगों को जानकारी मिले और प्रत्येक राजनीतिक दल अपने फंड की जानकारी दे। आईटीआर समय पूरा जो भी चंदा राजनीतिक दल लेते थे उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए थी, ये कहा गया था। पारदर्शिता होनी चाहिए थी, लेकिन पारदर्शिता कहीं नहीं दिखी। काले धन पर अंकुश लगाने की बात कही गई थी कि जैसे अपने पहले कहा जाता था कि भारतीय चुनाव में काले धन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है, तो उस काले धन के प्रयोग को रोकने के लिए राजनीतिक इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं काले धन के प्रभाव को नहीं रोक पाया। क्योंकि इसमें जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे वो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के गुणकों में जारी किए गए थे, जिसको स्टेट बैंक के माध्यम से राजनीतिक दलों में जमा कराया जाता था। ये प्रक्रिया थी और उसमें जैसे वर्तमान जो सरकार है, यही सरकार ने दावा किया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाए जाएंगे इससे काले धन पर अंकुश लगेगा, लेकिन उल्टा साबित हुआ। इतना सीक्रेसी छुपा के गोपनीय रखा गया जिसमें आज तक चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों ने रिपोर्ट नहीं दी कि किसके माध्यम से इतना धन हमको मिल रहा है। क्या लगता है इस बार जो चुनावी बॉन्ड पर जो आदेश आया है इसमें क्या कोई बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है? अवश्य होगा घोटाला। जब नाम आएंगे समझ में आएगा भाई जिनके पास देने का उतना सामर्थ्य नहीं है, वो उससे ज्यादा वो दे रहे हैं, तो वो ओपन होगा, नाम बिल्कुल ओपन होगा। अच्छा, जिस तरीके से मोदी सरकार इस चुनावी बॉन्ड को लेकर आई थी जी, तो अब क्या लगता है कि उनकी जो स्कीम है वो सवालों के घेरे में, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सवाल उठाए हैं और उसको रद्द किया है, तो क्या लगता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले को मोदी सरकार को मानना चाहिए और इसमें निश्चित ही मोदी सरकार घेरे में आएगी, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनावी बॉन्ड दिए गए हैं उनका ना तो कोई किसी भी पर्सन का नाम आया कि किस पार्टी को कितना जो है बॉन्ड दिया गया है, तो इसका जो है खुलासा होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और इसे जो है मोदी सरकार को मानना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से तमाम चीजें जो पारदर्शिता की बात कही गई थी और अब वो पारदर्शिता सवालों के घेरे में है, कितना क्या कहना है आपका? वो इसलिए है पारदर्शिता सवालों के घेरे में क्योंकि ये पब्लिक से छुपा रखा था। जो अनपढ़ लोग हैं वो ज्ञानी नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है कि किस में कितना एमएसपी दे रहा है, कोई उसमें कोई ज्ञाता तो है नहीं, कोई किसान से ले लिया जाए या कोई गरीब आदमी से ले लिया जाए, उसको एक ज्ञान नहीं है।
तो उनको लेके ये गवर्नमेंट भाजपा शासन ने उनके साथ एक धोखा किया है, उसे चोरी छिपे लेके उनका चंदा इकट्ठा करके अपनी सरकार चलाई, गवर्नमेंट चलाई है और गरीब आदमियों के साथ छल किया है। इसी कारण आज कोर्ट ने आदेश दिया है उस कोर्ट का सराहनीय किया जाए। अच्छा, आपको लगता है कि जो चुनावी बॉन्ड था उसमें काला धन का भी उपयोग हुआ होगा? काला धन का उपयोग इसलिए किया गया है, किसी को पता तो है नहीं आज के टाइम पे कि कितना छुपाया गया और कितना आया गया। उन्होंने नोटबंदी कर दी, अचानक किसके पास कितना है, तो वो पहले से जो उनके लोग थे उन्होंने अपना डिपॉजिट अपने साथ रख लिया, और जो अन्य पार्टियों के लोग या कुछ गरीब लोग हैं उनका कोई कुछ नहीं है, बैंकों में खड़े होके उन्हें परेशान कर दिया गया, पब्लिक को मारा मारी तरह तराई मची रही। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम बहुत अति खुशी है, और हमारी जो जनता गरीब जनार्दन है वो भी अति खुशी होगी। जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए मैं ये चाहूंगा कि वो शिक्षित होकर उनका कोई आभार व्यक्त करे सुप्रीम कोर्ट। हम जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से जो काले धन की बात आती है कि इसमें पारदर्शिता आएगी, तो क्या लगता है इसमें कितना क्या उजागर होने वाला है? इसमें देखिए, अब जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि जितना भी फंडिंग की जो भी रिपोर्ट है वो मार्च तक सबमिट हमको करें और उसको पब्लिक भी किया जाए, ताकि ना जनता जान सके कि जो फंडिंग हुई है वो किस हिसाब से हुई है, कितनी फंडिंग हुई है। अभी यहाँ पे एग्जैक्ट राशि भी क्लियर नहीं है कि कितना फंडिंग चुनाव बॉन्ड के रूप में हुई है। तो कुल मिलाकर जो चुनावी बॉन्ड है वो सवालों के घेरे में है। हाँ, बिल्कुल सवालों के घेरे में आएगा, क्योंकि जहाँ पे निष्पक्षता पारदर्शिता की जो मोदी जी लगातार बात करते आ रहे हैं वो अगर इस बॉन्ड में नहीं दिखती, क्योंकि उनकी ही योजना थी, उन्होंने ही इसको लागू कराया है, उनकी सरकार ने ही लागू कराया है। और उम्मीद ये थी कि भाई जिस प्रकार से उन्होंने काले धन पर अंकुश रखने के लिए जो नोटबंदी की वो ठीक है, हमने मान लिया, जनता ने कहा कि ठीक है भाई काला धन हमारे पास तो है नहीं। अब काला धन का दूसरा रूप छुपाने का था कि भाई इलेक्टोरल बोर्ड कर दो। अगर इलेक्टोरल बोर्ड बॉन्ड उनको जारी करने थे तो उसी समय उनको ये ध्यान रखना चाहिए था, केवाईसी की प्रक्रिया भी उसी समय पूर्ण होनी चाहिए थी, उसको छुपाने की क्या जरूरत थी। ओपन करते तो बात क्लियर होती, जब ओपन नहीं है तो मतलब दाल में कुछ काला है। और मोदी सरकार जो निष्पक्ष और पारदर्शी और काले धन से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है, वो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार भी हो सकती है। अच्छा, अब एक सवाल और है आपसे, क्या लगता है आपको कि जो चुनावी बॉन्ड है इससे किस पार्टी को कितना ज्यादा चंदा मिला होगा? अब जब पूरी चीज गोपनीय है तो हम इस चीज को तो नहीं बता सकते कि ना पेपर में जानकारी आ रही है। हमको तो जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है कि इस पार्टी को इतना धन है। आरटीआई उस पर लागू नहीं हो सकती है, आरटीआई से जानकारी नहीं निकली। जब आरटीआई से जानकारी नहीं निकली तो आरटीआई जो एक्टिविस्ट थे तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, और सुप्रीम कोर्ट में गए तो बात क्लियर हो गई कि बहुत गोपनीय तरीका रखा गया है। तो उसके आधार पे इस चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया है। तो ये थे हमारे साथ में कुछ खास लोग जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के बारे में अपनी जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि चुनावी बॉन्ड जो मोदी सरकार खुद लाई थी, अब उसी चुनावी बॉन्ड के सहारे मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि एसबीआई चुनाव आयोग को अब तक 2019 से लेकर अब तक रिपोर्ट में क्या पेश करती है।